जय शनिदेव। आज मैं आपको शनिदेव की बहुत अच्छी कहानी सुना रही हूँ। शनिदेव, क्या आप जानते हैं कि शनिदेव के प्रिय गुरु भोलेनाथ हैं। और एक बार सूर्यपुत्र को एक बेटा पुत्र पैदा हुआ और सूर्यपुत्र की पत्नी का नाम था छाया देवी। और जब छाया देवी अपने पुत्र को लेकर भगवान सूर्यदेव के सामने गई तो भगवान सूर्यदेव ने कहा कि जोर से चिल्लाकर गुस्से में कि शनि का रंग काला था। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, नहीं, ये मेरा पुत्र कभी भी नहीं हो सकता। इस प्रकार कहकर छाया देवी को ऐसे धक्का देकर गुस्से में आकर चले गए। छोटा सा शनिदेव देख रहा था। उसने आके माँ को उठाया और कहा कि माँ, मैं इस अपमान को कभी भूलूंगा नहीं। और ऐसा बोलकर वह कौवे के ऊपर, उसका जो रथ था वो कौवा था, कौवे के ऊपर बैठकर कैलाश पर्वत चला गया। कैलाश पर्वत के शमशान में बैठकर भस्म से, राख से छोटा सा शिवलिंग बनाया और शिवलिंग बनाकर वहाँ भोलेनाथ की पूजा करने लगा। और कई वर्षों तक उसने भोलेनाथ की इतनी कठिन तपस्या की कि आखिर में आकर भोलेनाथ को प्रकट ही होना पड़ा। और भोलेनाथ ने उनको नवग्रह रत्न से सम्मानित किया, खुश होकर कि आज मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हुआ। और उसके बाद शनिदेव भोलेनाथ से आज्ञा लेकर अपने माता पिता के समक्ष आ गए। और उधर पिता ने शनिदेव के विवाह का प्रस्ताव शनिदेव को बताया तो वह बोला, जो आपकी मर्जी। ऐसा कहकर वह अपना भोलेनाथ के उसमें पूजा पाठ में लग गया। और कुछ वर्ष बीतने के बाद में सूर्यदेव ने अपने पुत्र शनिदेव की शादी मातृ धामली, गंधर्व के राजा की पुत्री थी, उससे तय कर दी। और कुछ टाइम के बाद में उसका विवाह हो गया। और वह शनि विवाह करने के बाद में आकर अपनी तपस्या में लीन हो गया। उसने अपने माता पिता का मान रखा था और कुछ नहीं था इससे ज़्यादा। वह अपनी पूजा पाठ में लीन हो गया। उसके बाद माता शनि की पत्नी जो माता धूमली थी, उसका कुछ वर्ष के बाद में मन करा कि एक पुत्र होना चाहिए। वह साज श्रृंगार करके और शनिदेव अपनी तपस्या में लीन था, आंख बंद करके शनिदेव के सामने प्रकट हुई और चूड़ियाँ बजाकर उसकी तपस्या भंग करने का उसने भरपूर प्रयास किया। लेकिन शनिदेव टस से मस नहीं हुए। और मात्रा धामली गुस्से में लाल होकर, क्रोधित होकर शनिदेव को बोला कि तुम्हारे पास मेरी बातों का टाइम नहीं है, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों करी। और ऐसा कहकर क्रोधित होकर वह गुस्से में आकर बोली कि मैं तुम्हें आज श्राप देती हूँ। जब भी तुम इस दृष्टि को खोलोगे और जिस पर भी ये दृष्टि पड़ेगी उसका सर्वनाश हो जाएगा। उसके बाद शनिदेव ने आँख खोली और सम्मानपूर्वक कहा कि मैं तुम्हारा दोषी हूँ, लेकिन मैं मजबूर था, मैं अपने गुरु की उसमें लीन था। तो उसने शांतिपूर्वक अपनी पत्नी का श्राप स्वीकार कर लिया। उसके बाद वह कुछ वर्ष के बाद कैलाश पर्वत पर गया। वहाँ जाकर भोलेनाथ से बोला कि हे प्रभु, हे नाथ, हे महादेव, तीनों लोकों के महादेव, 3 पहर के लिए आप पर शनि की मेरी बुरी दृष्टि पड़ने वाली है। कृपा आप कहीं भी लुप्त हो जाइए, 3 पहर तक सामने मत आना मेरे। उसके बाद भोलेनाथ ने एक हाथी का रूप धारण करके और धरती पर कोकिला वन में
चरण विचरण करने लगा और 3 पहर तक वहीं छुपा रहा। उसके बाद जब 3 पहर ख़त्म हो गया तो वो भोलेनाथ अपने फिर कैलाश पर्वत पर आ गए और उनके पीछे पीछे ही शनिदेव भी वहाँ पहुँच गए और अपने गुरु के पैर छूकर माफ़ी मांगी। कहा कि हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं अन्याय नहीं कर सकता और मेरी नज़र में भगवान और भक्त सब एक ही हैं और इसीलिए तो शनिदेव को बहुत मानते हैं। तो उसके बाद में शनिदेव ने कहा कि देखा प्रभु, आप मेरे गुरु हो, आपसे मैंने सारी शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन मेरी बुरी दृष्टि से आप भी नहीं बच पाए। शनिदेव मुस्कुराए और बोले, मैं पहले से ही जानता था और तो मुझे पहले ही पता चल गया था सब, कि तुम मानोगे नहीं, तुम्हारा ये नियम है। मैं तुम्हारी इस भक्ति से और अपने अटल वचन से मैं बहुत खुश हूँ। तो आज्ञा लेकर वह उस पर आ गए। शनिदेव अपनी सवारी पर बैठकर वापस आ गए। तो दोस्तों, इस प्रकार शनिदेव फिर बाद में भोलेनाथ हंसने लगे, बोले कि नंदी, देखा मेरे भक्त ने मुझे भी नहीं बख्शा, मेरी भी कठिन परीक्षा ली है। तो उन्हें फिर पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बना दिया और इस प्रकार शनिदेव अपनी पूजा करते रहे। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट में जाकर जय शनिदेव, हर हर महादेव ज़रूर लिखिए।